आज आपके लिए इम्पोर्टेंट यूनिट टेस्ट पेपर। यूनिट टेस्ट पेपर जो है आपको मैंने पहले भी डाल रखे हैं चैप्टर वाइज। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट यूनिट टेस्ट, सेकंड चैप्टर का सेकंड यूनिट टेस्ट, थर्ड चैप्टर का थर्ड यूनिट टेस्ट, फोर्थ चैप्टर का। तो इस तरह से आपको यूनिट टेस्ट पेपर मैंने डाले हैं। बच्चों आप इनको करेंगे आपकी लाइफ चेंज होगी। आप अपने कॉपी में लिखकर इस पेपर को इस तरह से लिखिए, मैंने आपको कहा था जैसा आप बोर्ड में लिख के आओगे। आपको 20 मिनट 30 मिनट के अंदर ये 20 नंबर का पेपर है और 30 मिनट में आपको पूरा करना है। अगर आप हेल्प करते हैं, आप ऐसा करते हैं, आपकी चेंज होगी, ये मेरी गारंटी है आपकी। बार बार आपको कह रहा हूँ कि आप इन टेस्ट पेपर यूनिट टेस्ट पेपर क्यों आप पढ़ चुके हैं, इन चीजों को नहीं पढ़े हैं तो पहले पढ़ के फिर यूनिट टेस्ट को पेपर को दीजिए। अपना असाइनमेंट कीजिए, मतलब अपना जो है ये देखिए अपन कहाँ तक चल रहे हैं। जो भी डमी स्टूडेंट है, रेगुलर स्टूडेंट, आप घर पे बैठ के अपना ये काम कर सकते हैं। मैथमेटिक्स वाला डिसीजन आपको ये करके बताएगा डेफिनेट, आज नहीं तो कल आपको करना ही पड़ेगा कि मुझे ये करना है। मैं ऑल इंडिया की जितनी भी कंपटीशन है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, एसएससी, यूपीएससी, सबकी फ्री क्लास आपको दे रहा हूँ। तो आप इन चीजों को सीखिए और आपकी लाइफ को चेंज करिए। तो देखिए क्या है यूनिट टेस्ट पेपर 8 चैप्टर नंबर 8 एओआई, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब समाकलन का उपयोग कहाँ पर है? 12th क्लास के अंदर है। एनडीए सेकंड ग्रेड टीचर के जो भी दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, जहां पर भी आपके एग्जाम में आएगा ये चैप्टर, उन चैप्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। आप अपना असाइनमेंट कर सकते हैं कि मैं कैसा हूं कैसा नहीं हूं। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में डालिएगा। पहला है सवाल, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4y एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। मतलब पैराबोला, पैराबोला का मतलब पैराबोला x स्क्वायर बराबर 4y का लेटेस्ट रेक्टम तक, नाभिलंब तक का इसका क्षेत्रफल कितना होगा ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन 5/3 स्क्वायर यूनिट, 2/3 स्क्वायर यूनिट, 4/3 स्क्वायर यूनिट, 8/3 स्क्वायर यूनिट इसका एरिया आपके पास है। 1 नंबर का क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, एरिया ऑफ रीजन इनक्लोज बाय y बराबर sin x π/2 से 3π/2 तक। देखो y बराबर sin x है, π/2 से 3π/2 तक है, x तक आपको इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो बताइए क्या आंसर आएगा? 1 स्क्वायर यूनिट, 2 स्क्वायर यूनिट, हाफ और 4 स्क्वायर यूनिट। तो बच्चों आप अपने कॉपी में लिखते जाइए, इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा, जब तक आप इसको सोल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एरिया बाय कर्व y बराबर x क्यूब द xx एंड ऑर्डिनेट x बराबर -2 एंड x बराबर 1 तक इसका एरिया क्या होगा? पहला है -9, दूसरा 15/4 -15/4, 17/4 स्क्वायर यूनिट 1 इसका आंसर होगा। 1 नंबर का 1 नंबर का क्वेश्चन है, कहने का मतलब है इसमें से आपको आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया बाय द कर्व y बराबर x mod x एंड x बराबर -1 x बराबर 1 गिवन बाय क्या 0, 1/3, 2/3 और 4/3 स्क्वायर यूनिट। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 5, यूजिंग इंटीग्रेशन का उपयोग करते हुए आपको ट्राइंगल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? इसके वर्टेक्स -1, 0,5 और 3, 2 है। तो बताओ इस ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ये सवाल भी आपके बोर्ड में आ सकता है। ये 2024-25 सिलेबस दोनों सेम है, सीबीएसई बोर्ड में और आरबीसी बोर्ड में। सभी बोर्ड के अंदर कोई पैटर्न में चेंज नहीं किया, इसीलिए बच्चों ये सवाल भी आपके पास आ सकता है। तो सीबीएसई बोर्ड में तो विशेष तौर से आपके पास आता है ऐसा यूजिंग इंटीग्रेशन। वैसे तो अपन कैसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको इंटीग्रेशन का यूज करते हुए इसको सोल्व करना है। फाइंड, क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द लाइन x प्लस 2y बराबर 8, x बराबर 2 से x बराबर 4 एंड x के ऊपर इसका एरिया फाइंड आउट करना है आपको इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट y बराबर 4x स्क्वायर, x बराबर 0 और y बराबर 1 और y बराबर 4 तक का इसका एरिया फाइंड आउट करना है। ये 4 नंबर के क्वेश्चन आएंगे और ये 1 नंबर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय द इलिप्स का मतलब है क्या? दीर्घवृत्त। x स्क्वायर कोण 16 प्लस y स्क्वायर कोण 36 बराबर 1
इस तरह से आपको इसका एरिया अपनी कॉपी में लिखकर सोल्व करना है। कोई भी प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन है, आप अपने टीचर से चेक करा सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में भेज सकते हैं, मेरे नंबरों पे फोन करके आप पूछ सकते हैं। ये फ्री सेवा आपको दे रहा हूँ, आप जितना बेनिफिट उठाइए। ऐसा मौका आपको लाइफ के अंदर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि मनुष्य जन्म एक ही बार मिलता है। तो इस लाइफ को ऐसे मत जाने दो, जिए अपने तरीके से और इनको सोल्व करिए। इस तरह से आपको ये 20 नंबर का है और 30 मिनट के अंदर अंदर आपको करना है। ये क्वेश्चन है। अब आपने लिख लिया होगा, तो फर्स्ट सवाल का आंसर आपको मैं बता दूं क्या आंसर आएगा आपके पास। 4/3 स्क्वायर यूनिट आपके पास इसका आंसर आएगा। क्या आएगा? 8/3 स्क्वायर यूनिट ये आएगा आपके पास। 8/3 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा। वैसे इसका फॉर्मूला है 8/3 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर एक ही जगह 1 है, इसलिए 8/3 ये आंसर आएगा। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास π/2 से पाई तक है, 3π/2 तक है, 2 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आएगा। थर्ड का आंसर आपके पास आएगा 17/4। मोस्टली बच्चों क्या आता है -15/4 या 15/4, जबकि आंसर कौन होगा? फोर्थ आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द एरिया बाय द कर्व। इसका एरिया अगर अपन फाइंड आउट करेंगे 2/3 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से आपने देखा, इसका आंसर 8/3, इसका आंसर 2 स्क्वायर यूनिट, 17/4, इसका 2/3 ये आंसर आपके पास होगा। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द हुज वर्टेक्स। इसके वर्टेक्स आपको दे रखे हैं, आपको इसका एरिया बताना है। क्या इसका एरिया होगा? तो आंसर इसका आएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट। और नेक्स्ट फाइंड द एरिया इनक्लोज द लाइन। इस लाइन का कर्व आप याद करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा 5 स्क्वायर यूनिट। और इसका एरिया याद करेंगे आप तो y = 4x स्क्वायर का 7/3 ये इक्विवेलेंट आंसर आपके पास आएगा। और इसका आपके पास आंसर आएगा 36 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से 4 और 6 सचों का 24 पाई आंसर आएगा। ना क्या आएगा? 24 पाई स्क्वायर यूनिट ये आंसर। पाई ए बी शॉर्टकट में इसका पाई ए बी होता है, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं करना है, आपको थ्योरेटिकल करना है। हाँ, शॉर्टकट से अपन आंसर चेक कर सकते हैं। तो बच्चों इन सब के आंसर आपको बताए। फिर भी कोई प्रॉब्लम है आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए। मैं कह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। आप अपनी लाइफ का 30 मिनट नहीं दे सकते तो अपनी ज़िंदगी बेकार है, इसलिए लाइफ को करिए। आपके पास 12th बोर्ड में जितने भी CBSE RBC जितने भी बोर्ड के आप पढ़ रहे हैं, चाहे वो किसी भी मीडियम का हो, आप अपनी कॉपी में नोट करके सवालों को करिए और ज़्यादा से ज़्यादा आप करने की कोशिश कीजिए। मात्र मुझे आधा घंटा दीजिए। और आपकी लाइफ चेंज नहीं हो, आपकी स्कूल में टॉप नंबर नहीं आए, तो फिर मुझे कहना कि कैसे नंबर आए जाते हैं। तो इस तरह से आपको यह सवाल करने